नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी दुनिया जो 7 बड़े-बड़े जमीन के टुकड़ों मतलब महाद्वीपों में बटी है, वो एक दूसरे से कितने अलग हैं? तो चलिए फटाफट कुछ ही मिनटों में इन सब की एक जबरदस्त सैर करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि हमारी ये दुनिया, हमारा ये ग्रह आखिर बटा हुआ कैसे है। यही सवाल हमें 7 महाद्वीपों की कहानी तक लेकर जाएगा। ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी पर 71% तो सिर्फ पानी ही पानी है। तो हमारा ये जो पूरा सफर है ना, वो उस बचे हुए 29% हिस्से यानी जमीन पर होगा, जिससे हम महाद्वीप कहते हैं। अच्छा, तो ये महाद्वीप होते क्या हैं? आसान भाषा में कहें तो ये जमीन के बहुत बड़े आपस में जुड़े हुए हिस्से हैं। दुनिया के नक्शे पर जो अलग-अलग बड़े-बड़े भूभाग नजर आते हैं ना, बस वही हैं 7 महाद्वीप। तो चलिए हमारी यात्रा शुरू होती है एशिया से। सही मायनों में ये महाद्वीप साइज और आबादी दोनों ही मामलों में हमारे ग्रह का एक असली जायंट है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 60%। मतलब दुनिया में हर 10 में से 6 लोग एशिया में रहते हैं। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि ये इंसानियत का धड़कता हुआ दिल है। और एशिया सिर्फ आबादी में ही बड़ा नहीं है। धरती का सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट एवरेस्ट यहीं पर है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले 2 देश, चीन और भारत, वो भी यहीं हैं। और हाँ, हमारा अपना देश भारत इसी महान महाद्वीप का एक हिस्सा है। एशिया के बाद अब हम एक साथ 3 बड़े महाद्वीपों का सफर करेंगे, अफ्रीका और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका की, जो साइज में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और तापमान में सबसे गर्म महाद्वीप है। भूमध्य रेखा इसके बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है, जिससे इसे साल भर गर्मी और धूप मिलती है। अफ्रीका कुदरती अजूबों से भरा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील दोनों यहीं पर हैं। सच कहें तो ये महाद्वीप प्राकृतिक संसाधनों का एक अनमोल खजाना है। अब चलते हैं अमेरिका की तरफ, जो असल में 2 हिस्सों में बटा है। उत्तर में है तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका, जहां शानदार नियाग्रा फॉल्स है, और दक्षिण में है चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप साउथ अमेरिका, जो दुनिया की सबसे विशाल नदी अमेज़न का घर है। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, कनाडा और मेक्सिको जैसे बड़े देश आते हैं, जबकि साउथ अमेरिका की पहचान ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों और विशाल अमेज़न वर्षावन से है, जिसे धरती के फेफड़े भी कहा जाता है। चलिए अब हम दुनिया के 2 बिल्कुल एक्सट्रीम महाद्वीपों को देखते हैं। एक तरफ है बर्फ की सफेद चादर ओढ़े अंटार्कटिका, तो दूसरी तरफ है उद्योग और इतिहास का गढ़ यूरोप। तो मिलिए अंटार्कटिका से। आकार में ये 5वें नंबर पर है, लेकिन तापमान में सबसे नीचे। ये पृथ्वी पर सबसे ठंडी, सबसे सूखी और सबसे ऊंची जगह है। मतलब एक सच्ची बर्फीली दुनिया। सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जो लगभग पूरी तरह से बर्फ से ढकी है। यहाँ कोई परमानेंट रहता नहीं है। ये पूरा का पूरा महाद्वीप शांति और वैज्ञानिक खोज के लिए समर्पित है। और फिर आता है यूरोप। वैसे तो ये दुनिया के सबसे छोटे महाद्वीपों में से एक है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा रहा है। आर्थिक और ऐतिहासिक रूप से ये महाद्वीप एक पावर हाउस है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसने हमारी आज की दुनिया को बनाया, वो यहीं से शुरू हुआ था। जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसे देश इसी विकसित महाद्वीप का हिस्सा हैं, जिनका असर आज भी पूरी दुनिया पर महसूस होता है। और अब हमारे इस वर्ल्ड टूर का आखिरी स्टॉप ऑस्ट्रेलिया। इसे अक्सर आइलैंड कॉन्टिनेंट यानी द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया हमारे 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक ही वक्त में एक देश भी है और एक पूरा महाद्वीप भी। तो लीजिए, हमने पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लिया। अब चलिए इन सभी जानकारियों को एक साथ रखकर देखते हैं कि हमने क्या-क्या सीखा। तो आकार के हिसाब से एक बार फिर से देखें। सबसे बड़ा है एशिया, फिर अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और आखिर में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे ठंडा अंटार्कटिका और सबसे गर्म अफ्रीका। ये याद रखने के लिए एक बढ़िया तरीका है। हमारी ये यात्रा इस एक सवाल पर खत्म होती है। हमने देखा कि अफ्रीका कुदरती संसाधनों से कितना अमीर है,
ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि आने वाले समय में ये संसाधन अफ्रीका के भविष्य को कैसे आकार देंगे।